आज की कहानी, सजा और सबक। रवि एक सफल व्यवसायी था जो शहर में अपनी मेहनत और लगन से बड़ा नाम कमा चुका था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, धन, प्रतिष्ठा और एक प्यारा परिवार। लेकिन एक आदत थी जो उसकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी, मांसाहार। रवि को मांसाहारी व्यंजन बहुत पसंद थे और वह इसे अपनी शक्ति और संपन्नता का प्रतीक मानता था। हर दिन उसके भोजन में किसी न किसी प्रकार का मांस जरूर होता था, चाहे वह कितना भी महंगा या दुर्लभ क्यों ना हो। रवि की पत्नी आरती और उसकी बेटी नंदिनी उसे कई बार समझाने की कोशिश करती कि इतना मांस खाना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन रवि इसे मजाक में टाल देता और कहता, मेरे पास पैसा है, ताकत है, मेरे लिए कुछ भी हानिकारक नहीं हो सकता। समय बीतता गया और रवि की मांसाहार की आदतें और गहरी होती चली गईं। वह शहर के सबसे महंगे रेस्तरां में जाता और सबसे दुर्लभ मांसाहारी व्यंजन ऑर्डर करता। वह हर पार्टी में मांसाहारी व्यंजनों की प्रशंसा करता और उसके दोस्त भी उसकी इस आदत का सम्मान करते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक रवि की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे लगातार पेट में दर्द, उल्टियां और कमजोरी महसूस होने लगी। पहले तो उसने इसे हल्के में लिया और सोचा कि यह कोई मामूली संक्रमण होगा, लेकिन जब दर्द असहनीय हो गया तो उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कई जांचें की और जब रिपोर्ट आई तो रवि और उसके परिवार के होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि रवि को एक गंभीर और दुर्लभ प्रकार की बीमारी हो गई है जो आमतौर पर अधिक मात्रा में मांस खाने से होती है। इस बीमारी के कारण उसका लीवर और किडनी बुरी तरह से प्रभावित हो चुके थे और इलाज के लिए बहुत कम समय बचा था। रवि को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। उसके इलाज के दौरान उसे एहसास होने लगा कि उसकी आदतें अब उसके जीवन पर भारी पड़ रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ वह और कमजोर होता गया। दर्द से कराहते हुए वह अपने जीवन के उन पलों को याद करता जब उसकी पत्नी और बेटी ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। एक दिन जब दर्द असहनीय हो गया तो उसने अपनी पत्नी और बेटी को पास बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मैंने अपने लालच और मांस के प्रति अपने प्रेम के कारण अपना सब कुछ खो दिया। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और आज मैं इस बिस्तर पर पड़ा हूं। अगर मैं पहले समझ गया होता कि जानवरों का मांस खाना मेरे लिए इतना नुकसानदायक हो सकता है तो शायद मैं यह दिन नहीं देखता। आरती और नंदिनी भी रोने लगीं। उन्होंने रवि को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वे भी जानती थीं कि समय बहुत कम है। रवि ने अपनी गलती का एहसास किया और भगवान से माफी मांगी। उसने वचन लिया कि अगर उसे एक और मौका मिला तो वह न सिर्फ खुद मांस खाना छोड़ देगा बल्कि दूसरों को भी इस आदत से दूर रहने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन वक्त बहुत कम था। कुछ दिनों बाद रवि की हालत और भी बिगड़ गई और एक रात उसने आखिरी सांस ली। उसके निधन के बाद आरती और नंदिनी ने रवि की अंतिम इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे शहर में एक अभियान शुरू किया जिसमें लोगों को मांसाहार के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। रवि की कहानी ने शहर के लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। कई लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया और अपने जीवन में स्वस्थ आदतों को अपनाया। रवि का जीवन भले ही खत्म हो गया, लेकिन उसकी गलती और उससे मिले सबक ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी आदतें हमें और हमारे प्रियजनों को किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं। जो भोजन हम खाते हैं वह केवल हमारी तृप्ति का साधन नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और जीवन का आधार भी है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी हर पसंद का असर होता है हम पर, हमारे समाज पर और उन मासूम जानवरों पर भी जिनकी जान हमारे भोजन के लिए ली जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।